क्या ताज़ा खबर है और क्या पूरी मंशा है सरकार की प्याज को लेकर, इसी पर हम बात करेंगे। और ताज़ा अपडेट के लिए अमरीश पांडे, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमरीश, बताइए क्या खबर है प्याज को लेकर? मृत्युंजय, देखिए, प्याज को लेकर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार का भी साफ कहना है कि 31 मार्च तक जो प्याज के एक्सपोर्ट प्रतिबंध लगा था वो यथावत जारी रहेगा। उस पर कोई भी पुनर्विचार फिलहाल नहीं किया जा रहा है, न आगे करने की कोई योजना है। इसके साथ साथ प्याज की कीमतों पर लगातार सरकार मॉनिटरिंग कर रही है और स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि जब तक नई फसल नहीं आ जाती है तब तक एक्सपोर्ट को और बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। जो G2G के कुछ कंसाइनमेंट है, जिनको शिपमेंट्स को जिनको अप्रूव किया गया था, उसके अलावा कोई नया जो रिक्वेस्ट भी सरकार के पास नहीं है। तो फिलहाल मार्केट में अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों ही बनाए रखने के लिए सरकार की कोशिश है कि नए। हाँ अमरीश, ये बात आप कह रहे हैं कि 31 मार्च तक एक्सपोर्ट खोलने का कोई इरादा नहीं है। अभी जो खबर आई थी कि G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के लेवल पर कुछ एक्सपोर्ट को मंजूरी मिली है, वो क्या था? देखिए मृत्युंजय, जब भी हम किसी जो WTO की ट्रीटी है उसकी शर्तों के अनुसार हम कंप्लीट बैन किसी भी कमोडिटी पे नहीं लगा सकते हैं। तो सरकार के पास एक क्लॉज होता है जहां पर ये होता है कि अगर सरकार किसी विशेष देश की आग्रह पर उनके यहाँ किसी विशेष परिस्थिति में उस चीज की कमी हो रही है, दाम बढ़ रहे हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए कोई आग्रह करती है तो सरकार उस पर विचार कर सकती है। और यही आग्रह था उन 6 देशों से जो कि सरकार ने अपने स्तर पर एक इंटरनेशनल कमेटी में 3 लाख टन उन देशों को भेजा जा रहा है ना सरकार के स्तर पर। 3 लाख टन का अभी तक अमाउंट क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन देशों को प्याज भेजा जाएगा, इस बात की मंजूरी दे दी गई है। अच्छा। अभी उनका जो कंसाइनमेंट है, उनका जो डिटेल्स है, रिक्वेस्ट कितनी है, हाँ। वो प्याज अभी देख रहे हैं, उसके बाद इसको अप्रूव करेंगे ये। अच्छा देखिए, तो इस मतलब जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जरा खबर को समझिए। इन दोनों खबरों को आपको ठीक से समझना पड़ेगा। प्याज को लेकर बहुत सारी खबरें आई हैं पिछले 2-3 दिनों में, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। अमरीश इस कन्फ्यूजन को पूरी तरह से दूर कर रहे हैं। पहली खबर तो ये कि सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब सरकार के स्तर पर जो एक्सपोर्ट होता है, जो एक ट्रीटी होती है उसके तहत जो अलग अलग देशों को कमोडिटी भेजी जाती है, उसके तहत कुछ देशों को प्याज एक्सपोर्ट की मंजूरी मिली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है। मतलब ओपन पूरी तरह से नहीं किया गया है। मतलब कारोबारी अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जो कारोबारियों की डिमांड थी। लेकिन सरकार के स्तर पर एक्सपोर्ट को मंजूरी मिली है, लेकिन कारोबारियों के स्तर पर अभी 31 मार्च 2024 तक किसी भी तरह का एक्सपोर्ट नहीं होगा। यह बात बिल्कुल साफ है, ये आप ध्यान से सुन लें। दाल को लेकर कुछ हुआ है अमरीश? दालों को लेकर भी तो दाल को लेकर लगातार समीक्षा थी और मैं अपडेट अभी प्याज के मामले में एक और अपडेट दे दूं कि अगले हफ्ते एक समीक्षा बैठक बुलाई जा रही है। तो उसमें जो एक्सपोर्टर्स हैं देश के, जो उनको भी बुलाया जाएगा, साथ साथ जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, सरकार के जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब मौजूद रहेंगे। और ये देखा जाए कि अभी हमारे पास कितना स्टॉक है प्याज का, कितना बफर है। अगर हम कुछ और इसमें फैसला लेते हैं या फिर कोई ऐसी क्राइसिस हो सकती है तो हमको अगर इमरजेंसी कंडीशन में कुछ प्याज रिलीज करना पड़ेगा तो किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ सकते हैं। क्या वापस से जो NCCF और नेफेड के जरिए जैसे प्याज सरकार बेच रही थी, वापस उस स्ट्रेटजी पे आगे जाना पड़ेगा। इसको लेकर एक समीक्षा बैठक अगले हफ्ते है। लेकिन दाल पर सरकार की समीक्षाएं लगातार जारी हैं। अब सरकार 2 स्थिति में है। पहला तो ये कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगी उन देशों में जहां से हमने प्याज कभी दाल नहीं लिया था। इसके अलावा दाल के जो कंसाइनमेंट जो होल्ड कर रहे हैं उन पर सरकार सख्त है और सरकार की तरफ से उन देशों को लिखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।